जय श्री राम। हनुमान जी ने जब सीता जी को अपना विशाल रूप दिखाया, तब सीता जी के मन में संतोष हुआ। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, होहूं तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी को प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। करहूं कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नायसी पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयऊं मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात सिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा कि हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन कर भय माता मुहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल ही नहीं है। देखी बुद्धि बल निपन कपि, कही हो जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाहु। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा कि जाओ हे तात, रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चलेउ नाई सिरु पैठेउ बागा, फल खायसी तरु तोरय लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारसी कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की कि नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक बाटिका उजारी। खायसी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। और कहा कि हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, फल खाए हैं, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया है। सुनि रावण पठाए भट नाना, तिनहि देख गरजेउ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे।
यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए कि पुनि पठ्यऊ तहि अक्ष कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा, आवत देखि बिटप गहि तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़ी जोर से गर्जना की। कछु मारस कछु मर देसी, कछु मिलिए सिधरि धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर ही बहुत बलवान है। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, पठैस मेघनाथ बलवाना, मार से जनि सुत बांधे सुताही, देखै कपहि कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने बड़े पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, उसे मारना नहीं, उसे बांध कर लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुनकर उसे क्रोध हो गया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा है, तब वे कटकटा कर गरजे और बोले दौड़े, जय श्री राम, जय श्री राम।